कुल मिलाकर के 100 रुपए फीस आपको इस फॉर्म को भरने के लिए देनी है। ठीक है, केवल 100 रुपए फीस होती है और फीस सबसे नहीं है, केवल मेल कैंडिडेट से है, वो भी जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के मेल कैंडिडेट्स। और अगर आप एससी एसटी या एक्स सर्विसमैन हैं तो भाई एक्स सर्विसमैन किसी भी कैटेगरी से हो तो ये 100 रुपए भी नहीं देने, फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के कोई 100 रुपया नहीं देना, और एससी एसटी को तो मेल को भी नहीं। ठीक है, चलो अब मैं बात कर लेता हूं कि भाई कैंडिडेट्स हु विशेस टू कंसीडर्ड अगेंस्ट रिजर्व कैटेगरीज सीक एज रिलैक्सेशन वगैरह। तो आप ये इसमें बताता है कि कई जगह तो ये जैसे आपके पास सर्टिफिकेट, मतलब आप जैसे ओबीसी डाल देते हैं और ओबीसी का सर्टिफिकेट वहां मान्य नहीं होता, ईडब्ल्यूएस डाल देते हैं तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट वहां मान्य नहीं होता। तो कई जगह तो वो करते हैं कि हम आपका जो है कंसीडर कर लेंगे आपको जनरल में, और कई जगह वो कहते हैं कि नहीं, नोटिफिकेशन में लिख रहे हैं आजकल कि आपको किसी और कैटेगरी में यानी जनरल वगैरह में कंसीडर नहीं किया जाएगा अगर आप अपनी कैटेगरी का सबूत पेश नहीं कर पाए। तो जो कैटेगरी डालें वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वरना कैंडिडेचर विल बी कैंसिल्ड, यानी आपको जनरल में काउंट नहीं किया जाएगा अगर आपने इस जो कैटेगरी भरी है उसका सर्टिफिकेट, वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास नहीं हुआ। एमटीएस में दो तरह की वैकेंसीज हैं, एक एमटीएस में होती है 18 से 25 साल, बहुत थोड़ी पोस्ट होती हैं जिनमें 18 से 27 साल एज चलती है, और हवलदार के लिए 18 से 27 ही चलती है। तो यानी एमटीएस में कुछ पोस्ट के लिए एज कम है और कुछ पोस्ट के लिए एमटीएस में 18 से 27 है, प्लस हवलदार की सभी पोस्ट के लिए 18 से 27 है। ये जनरल की एज है, ओबीसी एससी एसटी को नियमानुसार छूट होती है। तो ये रही आपकी एज का क्राइटेरिया कि एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 10 साल, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स अगर ओबीसी से तो 13 साल, एससी एसटी से तो 15 साल की छूट। इनको 10, 13, 15 किसमें जुड़ते हैं? जो 27 साल में जुड़ेंगे, इनको इतनी छूट मिल जाएगी। ठीक है, एक्स सर्विसमैन को उसकी जो है रिटायरमेंट के 3 साल बाद तक की छूट होती है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनो, वो कहता है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ आप फिल करो ना, वो 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से करना। अगर उसके अलावा आपने आधार कार्ड की डेट ऑफ बर्थ देख करके भर दिया है या किसी और डॉक्यूमेंट से, पैन कार्ड वगैरह से भरा है, तो ये नहीं चलेगा। ओनली एंड ओनली 10th की मार्कशीट या आपका उसका सर्टिफिकेट, तो ये डेट ऑफ बर्थ उसी के हिसाब से होनी चाहिए आपके फॉर्म में, चाहे आपकी कहीं भी गलत लिखी हुई है, पर जो 10th वाली है उसी के हिसाब से फॉर्म भरा जाएगा। अब एसएससी एमटीएस की क्वालिफिकेशन तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई किसी भी स्ट्रीम से कितने भी परसेंटेज से केवल 10th मांगा जाता है, केवल 10th पास, 10th के अलावा कुछ और ये मांगते ही नहीं। ठीक है, और 10th पास भी 1/8/2025 तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन, इसको बहुत अच्छे से समझना होगा आप लोगों को कि जो एमटीएस है उसका एग्जाम जो होता है, भाई एमटीएस को तो सिर्फ केवल एक चीज देनी है, सीबीई, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी एक पेपर होना है उनका। लेकिन अगर आप हवलदार के लिए पोस्ट पे करते हो तो हवलदार के लिए सीबीई तो देना ही पड़ेगा, ये तो सबके लिए सेम सीबीई है, सेम टेस्ट है। लेकिन अगर आप हवलदार पोस्ट के लिए भी अपनी चॉइस डालते हो तो आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये क्या है कि उसमें मैं आप बाद में बताऊंगा कि फिजिकल में क्या मांगते हैं। अगर आप फिजिकल में मान लीजिए फेल हो गए और आपने दोनों चॉइस भरी है, एमटीएस भी हवलदार भी, तो अगर आपने हवलदार भरा ही नहीं, फिर तो आपको सिर्फ एमटीएस की पोस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा और फिजिकल के लिए बुलाया ही नहीं जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा भी करते हैं। पर अगर आपने हवलदार की चॉइस भरी है, आप हाइट और फिजिकल से फिट हो, तो फिर आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप वहां फेल हो गए फिजिकल में तो एमटीएस के लिए तब भी आप वैलिड रहोगे। ऐसा नहीं है कि फिजिकल में फेल तो मैं फेल हो गया, नहीं, फिजिकल में भले ही फेल हो गए या फिजिकल में भले ही नहीं गए हवलदार की पोस्ट चॉइस भर के भी, तो भी आपको एमटीएस की पोस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा। इस बात के लिए बहुत सारे बच्चों में डाउट होता है, अब डाउट मत रखना। ठीक है, हाइट कितना ये मैं अभी बता रहा हूं आगे। तो मोड ऑफ द सिलेक्शन, सिलेक्शन का मोड मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई जो एग्जाम होगा तो एग्जाम और फिजिकल केवल हवलदार के लिए। लेकिन एग्जाम में क्या आता है, तो एग्जाम में बोल रहा है कि 2 सेशन लिए जाएंगे, पहला सेशन और सेशन 2। सेशन 1 में आपके केवल मैथ रीजनिंग होंगे, सेशन 2 में आपके जीएस और इंग्लिश होंगे। जो मैथ रीजनिंग का सेशन 1 है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा और जो सेशन 2 है उसके मार्क्स जुड़ेंगे। तो ये क्वालिफाइंग कितने पे होगा? 30% पर। तो 30% 20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20-20, हाँ। और ये कितने क्वेश्चन हो गए सर? 40 क्वेश्चन। तो इन 40 क्वेश्चन में से 30% पर पास होगा यूआर का कैंडिडेट। अगर आप ओबीसी से हो तो 25% पे ही पास हो। तो 40 का 30%, मात्र 12 क्वेश्चन अगर जिस बच्चे ने राइट कर दिए ना, तो आप किसी भी कैटेगरी में हो, 40 में से 12 मैथ रीजनिंग के मिला करके, तो आप पास हो सेशन 1 में। फिर आपका सेशन 2 चेक होगा। अगर आप इसी में पास नहीं हो तो सेशन 2 आपका बेकार है। फिर तो सेशन 2 आपका तभी वैलिड है जब आपने सेशन 1 में कम से कम 12 क्वेश्चनों को सही कर दिया हो। ठीक है, और सेशन 2
सेशन 2 तो भाई जो ज्यादा अच्छा करेगा इसको तो कोई भी 12 कर देता है। सेशन 1 में तो कोई भी फेल नहीं होता अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ना जानता है। तो सिलेक्टेड स्टूडेंट जो उसमें सिलेक्शन के किनारे पे होता है वो कभी इसमें फेल नहीं हुआ आज तक सेशन 1 में, है ना। तो कुल मिलाकर के अगर आपको इसको एक चार्ट पर दिखाऊं तो उसको आप ऐसे समझ सकते हो, मैथमेटिक्स में आपको जैसे एसएससी जीडी का मैथ होता है वैसा ही मैथ आता है, इसमें कोई एडवांस मैथ्स नहीं होता है। तो केवल 20 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स 60 हैं उसके, यहां भी केवल 20 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स भले ही 60 हैं। तो इसको हम बोलते हैं सेशन 1, ठीक है। तो ये 45 मिनट आपको मिलते हैं, इस 45 मिनट में आपको मात्र 12 क्वेश्चन सही करने हैं। 12 क्वेश्चन मतलब 36 मार्क्स। 12 क्वेश्चन तो कोई भी कर देगा सर, मैथ के में 6 और रीजनिंग में 6, ना 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 ना, दोनों में मिला के आप 12 कर दीजिए और ये पेपर आपका 45 मिनट का होगा। और 45 मिनट में आप मैथ का टाइम रीजनिंग को दो, रीजनिंग का टाइम मैथ को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपके सर सारे के सारे में 12 के 12 क्वेश्चन रीजनिंग के कराया, मैथ मैंने छेड़ा ही नहीं, तो भाई 20 में से 12 तो कोई भी कर देगा रीजनिंग में, तो बस वो आप पास हो गए, उसमें कोई टेंशन ही नहीं है। अब बात आती है जीएस एंड इंग्लिश की, सेशन 2। सेशन 2 में आते हैं 25-25 क्वेश्चन दोनों से, 25 क्वेश्चन जीएस से, 25 क्वेश्चन इंग्लिश से, और 50 क्वेश्चन आपके, ये 50 क्वेश्चन आपकी मेरिट डिसाइड करते हैं, यानी 150 मार्क्स। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 3 का, और यहां इसका टाइम उसमें, उसका टाइम इसमें दे सकते हो, 45 मिनट आपको मिलेंगे और कभी टाइम कम नहीं पड़ता अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ के गए, क्योंकि जीएस को तो आप 10 मिनट या हो सकता है उससे भी पहले लुढ़का देते हैं, बात बचती है 35 मिनट फिर आपके पास, और 35 मिनट में इंग्लिश के 25 क्वेश्चन कोई भी कर देगा, ठीक है। तो भाई आप अपना टाइम लेकर के करें इस पेपर को, 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स, और 150 में से जो ज्यादा स्कोर लाएगा उसका सिलेक्शन होगा। नेगेटिव मार्किंग इस सेक्शन में होती है, इसमें तुक्का भी मार सकते हो, यहां नेगेटिव नहीं होती, यहां नेगेटिव होती है 1/3 की, यानी क्वेश्चन सही किया तो 3 नंबर, क्वेश्चन गलत किया तो -1, 1 नंबर कटेगा भी फिर आपका। तो ये पेपर का पैटर्न सबको पता होना चाहिए। तो ये तो बड़ा आसान पैटर्न है, आसान उसी के लिए है जिसको जीएस और इंग्लिश जो इंटरेस्ट रखता है, इंटरेस्ट से पढ़ सकता है। अगर नहीं है इंटरेस्ट तो हम आपका इंटरेस्ट बनाएंगे। आप RWSSC एग्जाम्स चैनल है ना, वहां अगर कोई चैनल RWSSC एग्जाम्स सबसे पहले किसी चीज की अगर शुरुआत उस चैनल पे हुई तो इसी की हुई। किसकी? SSC MTS की। पिछली बार इसी से हमने उसकी शुरुआत की उस चैनल की, और वहां पर सबसे ज्यादा हवलदार अगर किसी चैनल ने दिए तो आपके RWA चैनल ने दिए, ठीक है। तो हवलदार पर बड़ा जोर था हमारा, क्योंकि वो शानदार नौकरी, जो भी बच्चा उसे ज्वाइन करता है खुश रहता है, वर्दी भी मिलती है उसको, है ना। तो इसलिए, और भाई अगर आप मेहनत कर रहे हो तो फिर निश्चित तौर पे उसमें सिलेक्शन होगा ही। यही इसने समझाया है कि 3 नंबर मिलेंगे, 1 कटेगा, नेगेटिव मार्किंग, सब कुछ समझ आ रहा है। लेकिन हवलदार के लिए बता दो हमें करना क्या है फिजिकल में। हवलदार के लिए भाई रनिंग तो ये रही नहीं, 15 मिनट में अगर 1600 है तो ये चलना ही होता है। 15 मिनट में कोई भी 1600 कहीं भी भागना नहीं पड़ेगा आपको, और भाग के कर लो तो वो आपकी मर्जी है। तो 15 मिनट में तो वॉकिंग ही होती है, थोड़ी तेज वॉकिंग, बस 15 मिनट में आपको 1600 मीटर चलना है, इसलिए उसने वॉकिंग लिख दिया है। और अगर ये चीज फीमेल के लिए है तो आपको 1 ही किलोमीटर चलना है, और वो भी मात्र 20 मिनट में, क्योंकि आपको हवलदार, पुलिस को तो भागना पड़ता है मुजरिमों के पीछे, इसलिए पुलिस की में रनिंग रखी जाती है। और हवलदारों को तो बस अपने इंस्पेक्टर्स के साथ चलना है, उनको कवर अप देना है, इनको कभी भागना नहीं है मुजरिमों के पीछे। क्योंकि जिनके आप घर पे छापे मारने जाओगे ना इंस्पेक्टर के साथ, तो वो भागने वाले लोग नहीं हो, बड़े बड़े लोग, उन पर वैसे नहीं भागा जाता। या तो वो कार से जाएंगे तो वहां भागने का वैसे फायदा नहीं है ना, भागेंगे तो वो कार से भागेंगे, और वैसे भी वो भागने वाले हैं नहीं, तो उनको उनके साथ चलना फिरना डोलना इन्वेस्टिगेशन में यही आपका काम होगा, ठीक है। तो इसलिए वॉकिंग मांगनी जाती है। और अगर मान लीजिए हवलदार ऐसे भर्ती कर लीजिए जिनके चलना भी बिल्कुल बस की नहीं हो, तो पता लगा इंस्पेक्टर को उनको गोदी लेकर के आना पड़ रहा है, तो कम से कम इतने तो हों हवलदार कि कम से कम जो है उनको वो चल फिर सकें और अपनी चीजें को इधर उधर कर सकें, ठीक है। तो चलना फिरना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा, इसलिए मांगते हैं, बस बात ये कहने की। मेल का जो है हाइट है वो 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वो हाइट इसलिए मांगी जाती है मेरे भाई, हाइट इसलिए मांगी जाती है, तो आप वर्दी में होना तो वर्दी की कुछ एक प्रतिष्ठा होती है। अगर हाइट ही नहीं मांगी तो, और इतने से कोई हुआ, इतना इतना बच्चा सेलेक्ट हो गया, तो फिर वर्दी में देख करके उसको हंसी भी आएगी, है ना। किसी के घर जा रहे हो आप इन्वेस्टिगेशन में, तो वो एक गरिमा बनाने के लिए हाइट मांग ली है। बाकी ये हाइट बहुत ही कम हाइट है। इसको अगर आप 5 फीट 2 इंच, आप कहोगे 5 फीट में 150 सेंटीमीटर होते हैं, हाँ होते हैं। फिर आप 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, तो 2-3 इंच के आसपास ये बैठेगी, जितनी सब लड़कों की हाइट हो सकती है। अगर आप गोरखा गढ़वाली असमी तो ये यहाँ पे है, तो 5 सेंटीमीटर और छूट मान लीजिए। चेस्ट 81 सेंटीमीटर फुली एक्सपेंडेड विद, तो ये जो है विद मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो 81 सेंटीमीटर फुल एक्सपेंशन के साथ मांगी जाएगी, जो आराम से बैठ जाती है। एक दुबला पतला, जब तक कोई बहुत ज्यादा दुबला पतला ना हो, बाकी चेस्ट में किसी को निकालते भी नहीं,
खाए पिएगा अपने आप मोटे तो बाद में हो ही जाते हैं, इसलिए कोई नहीं निकालता चेस्ट में। हाइट की बात कर लेते हैं, तो लड़कियों की हाइट 152 सेंटीमीटर है और वेट की कंडीशन भी है लड़कियों के साथ, क्योंकि इनकी चेस्ट नहीं मांगी जाती, तो 48 किलोग्राम वेट भी चाहिए। ये थोड़ा लड़कियों के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि लड़कियों में वेट कई बार 45-40 की लड़कियां भी बहुत होती हैं। तो भाई आप जो ना 5 किलोग्राम तो इधर उधर ये कर लेते हैं, पर 5 से ज्यादा दिक्कत करेंगे, है ना। 5 से ज्यादा का फर्क पाया कि आप में 35 किलो वेट है, तो इनके लिए एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हालांकि 60-70 नहीं चल सकता, चल सकता है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी हाइट भी हो। वेट कम से कम इन्होंने बोला है कि 48 किलोग्राम हम चाहते हैं, इतना हो, ठीक है। तो ये आपको कंडीशन बता दी है, लेकिन ये केवल हवलदार में कंडीशन लगेंगे, एमटीएस के लिए कोई कंडीशन नहीं है ऐसी। कुछ भी हाइट चलेगी, कुछ भी वेट चलेगा, और मेडिकल की कोई कंडीशन किसी तरह की इनमें नहीं होती है। आप ये मान लो कि मेडिकल में सब चलता है, है ना। हालांकि होता है फॉर्मेलिटी के लिए मेडिकल, आपको हो सकता है आपके जिले से एक सर्टिफिकेट बनवा के मांग लिया जाए, ठीक है। तो बड़ा आसान मेडिकल होता है, जो आराम से सब लोग पास कर लेते हैं।